सभी को नमस्कार है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल किताब में। ये हम लोग पिछले वीडियो में संख्याओं के बारे में हम लोगों ने जाना था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं या उनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में आते हैं, हम लोगों ने उसके बारे में जाना था। फिर हम लोगों ने संख्याओं के स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में जाना। आज संख्याओं से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर बात करेंगे और उससे पहले एक नोट करके हमने लिखा है जो उस दिन हम लोग बात कर रहे थे परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, उसी से संबंधित है। इसको आप नोट कर लीजिए। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो उसका आंसर आप लोग क्या करेंगे कि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। या कोई दो संख्या दे दे कि इन संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होंगी, तब भी आप क्या कहेंगे, अनंत परिमेय संख्या होंगी। इसके बाद हम लोग आते हैं विभाजिता के नियम पर। देखिए, विभाजिता का नियम भी क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं पूछता है, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत तरीके से पूछता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, संख्या आपको दे देता है और पूछेगा कि जो है इसमें से कौन सी संख्या इस संख्या से डिविजिबल है। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं और ये भी जानेंगे हम लोग कि कैसे इससे संबंधित क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता दो से विभाजिता का नियम कहता है कि वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, है ना। जैसे 2 हमने लिखा 12, 14, 56, 108। तो ये सारी संख्याएं, बस आप ये समझिए कि किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक है वो अगर 0 है या 2 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या है तो वो संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। और ये संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या है 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या हो और उसके आंकिक योग, उसका जो आंकिक योग होता है वो अगर 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। कैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 564। तो 564 में क्या हुआ, 5 + 6 + 4 इक्वल टू कितना हुआ, 15। तो 15 किससे, 15 3 से कट रहा ना, 15 हमारा 3 से कट रहा, 3 × 5 = 15, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 564 है ये 3 से कट जाएगा, डिविजिबल है ना। इसी प्रकार हम लोग आए, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या है तो उसके सभी अंकों का आप योग कर लें और उसका योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी पूरी 3 से कट जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम के दो अंक 0 अथवा 4 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे 112 में अंतिम दो अंक कौन है, 1 और 2 यानी 12। तो ये 12 किससे, 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब 112 क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, और उसके बाद हमने लिखा 4300, है ना। 4300 में 2 0 लास्ट में। और हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी संख्या के अगर अंतिम अंक 2 अंक अंतिम अंक जो है 0 हो जाए तो वह संख्या पूरी 4 से कट जाती है। तो इसलिए ये 4300 भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। आगे बढ़ते हैं। 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम कहता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या हो, उसका इकाई का अंक या 0 अथवा 5 है तो वह संख्या पूरी 5 से विभाज्य होती है। जैसे हम लोगों ने क्या देखा, 110 में क्या है, इकाई का अंक 0, इसका मतलब है संख्या 5 से कट जाएगी। 445 इकाई का अंक 5, इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी, है ना। ऐसे ही 1260 भी है, इसमें क्या इकाई का अंक 0 यानी ये संख्या पूरी 5 से कट जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 से विभाजिता का नियम।
इसको आप याद रखिएगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि इसमें 2 नियम फॉलो होते हैं। 2 कौन कौन से नियम होते हैं? वो होते हैं 1 और 2। यानी कोई भी संख्या अगर 2 से डिविजिबल होगी और 3 से भी डिविजिबल हो, यानी दोनों नियम एक साथ फॉलो हों कि कोई भी संख्या 2 से भी कट रही हो, 3 से भी कट रही हो। करने का मतलब क्या? ऊपर जो तुमने नियम पढ़े हैं, 2 से विभाजिता का नियम और 3 से विभाजिता का नियम, वो दोनों नियम अगर फॉलो हो रहे हैं तो वो संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 6 से पूरी तरह कट जाएगी, है ना। देखो कैसे, जैसे 12 क्या है? 12 में इकाई का अंक 2 और 202 से कट ही रहा है, यानी 2 के विभाजिता का नियम फॉलो हो रहा है। इकाई का अंक 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? वो कहता है कि संख्या का योग जो हो 3 से कट जाए, तो इसमें पहली संख्या क्या है? 12 में 1, दूसरी संख्या क्या है? 2, टोटल क्या हो गया? 3। अब 3 से डिविजिबल, इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कट जाएगी। इसी तरह हम 114 को भी देख लेते हैं। 114 में क्या है? इकाई का अंक 4 को अगर आप 2 से काटते हैं तो ये कट जाएगा। और संख्या का योग अगर हम कहते हैं तो 1 + 1 + 4, यानी टोटल क्या आ गया? 4 और 2 6। तो 6 भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए पूरी संख्या क्या होगी? 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। विभाजिता का नियम, 8 से विभाजिता का नियम। ठीक है, 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि कोई दी गई संख्या 8 से विभाज्य तभी होगी जब उस संख्या के अंतिम 3 अंक 0 अथवा अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। जैसे हमने देखा यहाँ क्या है? 1000 है ना। 1000 में अंतिम 3 अंक क्या है? 0 हैं। और अभी हमने पढ़ा कि किसी भी संख्या के अगर अंतिम 3 अंक 0 हो जाते हैं तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। ठीक है, इसलिए 1000 भी 8 से कटेगा। इधर हमने लिखा 50,000, ये भी क्या होगा? 8 से विभाज्य होगा। उसके बाद हमने क्या लिखा? 1664 डिविजिबल हो। क्यों? क्योंकि 664 जो है वो 8 से विभाज्य है, इसलिए 1664 भी 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। हमसे ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो 9 का पूछा जाता है, या 6 का पूछा जाता है ना, या 11 का पूछा जाता है। हम लोग 9 को देखते हैं। 9 में क्या दिया है कि दी हुई संख्या, यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाती है। देखिए ये इसकी जो कंडीशन है वो सेम जो होती है वो 3 के विभाजिता के नियम की तरह होती है। उसमें भी क्या है कि अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो तो संख्या 3 से डिविजिबल होती है। और यहाँ भी क्या है कि कोई भी संख्या अगर 9 से डिविजिबल है, उसका संख्या का योग, तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी, है ना। तो नियम सेम है। और एक बात और भी आप ध्यान रखें कि कोई भी संख्या अगर 9 से डिविजिबल है तो उसको 3 से डिविजिबल तो होना ही होना है। क्यों? क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है ना। तो इसलिए इसमें भी वही रूल फॉलो होगा। जैसे यहाँ 81 है तो 81 क्या है? 8 + 1 यानी 9। 9 से डिविजिबल है, इसलिए संख्या पूरी क्या होगी? 9 से डिविजिबल होगी। आगे हमने लिखा 117। 117 में क्या? 7 1 8 1 9, यानी ये टोटल क्या बन जाएगा? 9। 9 से डिविजिबल, इसलिए 117 भी क्या होगी? 9 से डिविजिबल होगी, है ना। इसी तरह आगे भी हम लोग देखेंगे। अब 10 से डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग देखते हैं। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से बनी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 हो, ऐसी संख्या 10 से विभाज्य होती है। ध्यान रखिएगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से बनी कोई संख्या, कोई भी संख्या हो जिसमें 2 अंक अनिवार्य रूप से हों या 2 से अधिक अंक हों। यानी आप ये नहीं कहेंगे कि 0 आप लिख दें तो ये 10 डिविजिबल, ये नहीं होगा ना। कैसे होगा, है ना। इसलिए आप क्या कहेंगे कि 2 अंकों से बनी कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी संख्या हो या 2 से अधिक अंकों से बनी संख्या हो जिसका इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। जैसे हमने लिखा 30
110, 680 एटसेट्रा, है ना। 11 से आता है, 11 का विभाज्यता का नियम, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या कहता है, किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों के योग तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो अथवा 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। चलो हम लोग इसको समझते हैं, है ना। जैसे यहाँ पहली संख्या हमने लिखा है 121, तो हमने क्या पढ़ा कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो तो उसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग क्या होता है, इसका जो अंतर हो वो या तो 0 हो या 11 हो। 11 से डिविजिबल हो तो वो संख्या पूरी पूरी 11 से विभाज्य हो जाती है। जैसे यहाँ पहले स्थान पे क्या है, 1, और दूसरे स्थान पे क्या है, 2 है, और तीसरे स्थान पर 1, यानी सम स्थान कौन सा हो जाएगा, 2 सम स्थान, और पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, विषम स्थान, है ना। विषम संख्या किसे कहते हैं, वही उसी तरह हम इसमें देख लेंगे, है ना। तो इसका योग क्या हो जाएगा, विषम स्थानों का योग मतलब 1 और 1, दो संख्या ऐसी जो विषम स्थानों पे, इसका योग 2, और ये 2 अकेले सम स्थान पर, तो इसमें क्या, इसका अंतर पूछा है, तो अंतर इसका क्या हो गया, 2 माइनस 2 0 बराबर, मतलब ये क्या हो गया, ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी, है ना। दूसरी संख्या हम लोगों ने क्या लिखा है 10 और 89, यानी 1089, इसमें सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, तो विषम स्थानों का योग क्या, 9 और 0, और इधर से क्या देखेंगे, 8 और 1, ये सम स्थान हो गया, ये 2 सम स्थान और ये 2 विषम स्थान। तो ऐसे क्या देखेंगे, विषम स्थान पे क्या हो जाएगा, 9 प्लस 0 माइनस क्या होगा, इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 बराबर 0। तो ये संख्या भी क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, है ना। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 टेट में। 2020 टेट में क्या कहा गया कि जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 41 7 Z8, यानी क्या, 4 1 7 Z8 9 से विभाज्य हो। यानी यहाँ क्या निकालना है, यहाँ हमको निकालना है जेड का क्या मान रखा जाए कि ये पूरी पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाए, है ना। चलिए इसको हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखिए, तो हमने क्या पढ़ा, इसका डिविजिबिलिटी का रूल 9 का, कि जो संख्याओं का योग हो वो 9 से विभाज्य होना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। देखो अब इसमें पहली संख्या क्या हो गई, 1, दूसरी संख्या, पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 1, तीसरी संख्या 7, चौथी संख्या हमको नहीं पता, जो इस पे जेड लिखा है, और पांचवी संख्या हमको क्या दी हुई है, 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारी संख्याओं को पहले हम ऐड करेंगे। जैसे 7 1 8, 8 और 4 12, 12 में हम 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 8 20, 20 हो गया हमारे पास टोटल। जो इसका एडिशन आया वो आया 20। लेकिन हमें अब जेड का मान निकालना है, और जेड का मान ऐसा रखना है कि ये संख्या जो इसका एडिशन आए वो क्या हो, 9 से डिविजिबल हो। तो 9 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 9 दूनी 18 और 9 तिरिक 27, है ना। तो इसमें 20 में कितना कम है, 7, यानी जेड का मान अगर हम लोग 7 रख देंगे तब ये संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य, यानी यहाँ क्या हो गया 27। अब ये 9 से विभाज्य होगा, है ना। तो हम लोग इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है, जैसा आपने हम लोगों ने देखा, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको दे तो आप पहले जो भी संख्या दी उनको ऐड कर लीजिए, और एक संख्या जो आपको नहीं पता है उसको निकालने के लिए जब संख्या ऐड करेंगे तो उसमें से जो भी बचेगा कटने वाली संख्या से, उसमें हम ऐड कर देंगे और उसका मान निकाल लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया कि यह संख्या 5 1 3 2 4 1 6
उसके बाद क्या क्वेश्चन मार्क, 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। सबसे बड़ा अंक मतलब ये जो विकल्प हमारे पास दिए हुए हैं इनमें सबसे बड़ा कौन सा अंक हो जो हम लोग क्वेश्चन मार्क की जगह पर रख दें और वो संख्या पूरी 3 से विभाज्य हो जाए। देखिए इसमें भी क्या होगा कि संख्याओं को ऐड करेंगे, है ना। तो चलिए ऐड करते हैं 5, 1, 3, 2, 4, 1, 6 और उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क, है ना। चलिए 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 6 22। यानी ये जो संख्या दी हुई इसका जो एडिशन हमारे पास अभी प्राप्त हुआ वो क्या है 22। अब 22 में हम क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े से बड़ा कौन सा अंक जोड़ा जाए। तब आप 22 में कौन सा इन ऑप्शनों में से कौन सा अंक सबसे बड़ा रखेंगे जो ये संख्या पूरी 3 से विभाज्य हो जाए। तो बड़ा अंक आप खोजिए। सबसे बड़ा इसमें क्या दिया हुआ है 9। चलिए अगर हम 9 रख देते हैं 22 में तो इसका मान क्या हो जाए तो 31 हो जाएगा। 31 3 से तो डिविजिबल होगा नहीं, इसलिए 9 नहीं होगा। 7 रखते हैं, 7 नहीं, इसे 9 से छोटा क्या है 8 है। अब 8 हम लोग रखते हैं, 8 और 2, 8 और 2 क्या हो गया 10, 10 का मतलब 30, 30 तो 3 से डिविजिबल है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 2014 यूपी टेट में। क्या पूछा गया कि यह संख्या 6 2 5 3 2 9 1 5 और उसके बाद क्या लिखा गया ए 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, वो कहता है कि कोई भी संख्या अगर 2 से विभाज्य हो और साथ ही साथ 3 से भी विभाज्य हो तब वो संख्या क्या होगी 6 से पूरी विभाज्य होगी। 2 का देखिए अब बाई ऑप्शन क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये क्वेश्चन कैसा है, ये बाई ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी है। अब हम लोगों ने जो पढ़ा था सम संख्याओं के बारे में उसके बारे में यहाँ जानते हैं। देखिए पहले तो 2 से कटने वाली जो विभाज्यता का नियम कहता है वो कहता है इकाई का अंक जो सम संख्या होनी चाहिए यानी जो 2 से डिविजिबल हो तो ए इकाई के स्थान पर ही है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं इस ऑप्शन में 2 ऐसी संख्याएं हैं 5 और 9 जो सम नहीं है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगी। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो हमारे पहले ही गलत हो चुके। अब हमारे पास ऑप्शन कौन बचा है, एक 6 और दूसरा 8। इसमें पूछा क्या है कि बड़े से बड़ा अंक, तो बड़े से बड़े अंक की बात की गई तो इन 2 ऑप्शनों में सबसे बड़ा क्या होगा ऑप्शन सी यानी 8। तो पहले हम लोग 8 के बारे में चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, अब हमें 2 से नहीं चेक करना, 2 से तो ये दोनों कर जाएंगी। अब हमें चेक कैसे करना होगा सिर्फ 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि जो योग है संख्याओं का वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, देखिए 6 6 2 8 8 5 13 13 3 16 16 2 18 18 9 27 27 1 28 28 और 5 33, है ना। अब 33 आ गया हमारे पास। इस संख्या का योग अभी जो है वो 33 है। अब 33 तो 3 से डिविजिबल है लेकिन इसमें क्या होगा अभी संख्या में ए का मान भी रखना है। तो इसमें कौन सा बड़ा मान रखें जो 3 से डिविजिबल हो जाए, आप लोग सोचिए ना। तो ये क्या होगा, यहाँ 8 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब ये संख्या जब पूरी 3 से डिविजिबल है 33, तो अगर इसमें 8 आप और जोड़ देंगे तो 8 चूँकि 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए संख्या पूरी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो हम लोग क्या रखेंगे 6 और 6 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए आप लोग बाई ऑप्शन वाले क्वेश्चन पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये यूपी टेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं।
है ना। अब इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन है 5 2 4 0, दूसरा है 5 2 2 0, तीसरा है 9 7 1 2 8 और चौथा है 9 7 1 2 4। अब 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अंतिम के 2 अंक या तो जीरो, अंतिम के 3 अंक या तो जीरो हो या अंतिम के 3 अंकों से बनने वाली संख्या क्या होनी चाहिए, 8 से विभाज्य होनी चाहिए। अब वही रूल हम लोग इसमें देखते हैं फॉलो करके। हम लोग भाग देते हैं किसको, इसमें पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन में अंतिम के 3 अंक क्या है, 2 4 और 0 यानी 240। तो 240 को अगर आप 8 से भाग देंगे तो 8 तिरिक 24 और ये सीधा सीधा डिविजिबल हो जाएगा, यानी जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। दूसरी संख्या 220। 220 क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि इसको जब हम काटेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 27.5, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं सही होगा। और इसमें 128, अंतिम के 3 अंक 128 हमारा डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? 128 हमारा डिविजिबल होगा 8 से, है ना। और जो 124 है वो क्या होगा, 124 हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका मान क्या आएगा, 15.5, है ना। इसलिए हमारे पास दो ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, ये क्या हो जाएंगे, 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इनके अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग जो पिछला वीडियो कर रहे थे तो उसमें हमने क्या कहा था, प्राकृतिक संख्याओं से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछता है कि कौन सी कौन प्राकृतिक संख्या, लेकिन देखिए आप यूज कैसे हो रहा है। ये क्वेश्चन यूपीटर 2020 में पूछा भी गया है। यहाँ क्या कहे, कोई भी प्राकृतिक संख्या के लिए गुणनफल m ब्रैकेट में m+2 और ये क्या होगा m+4 हमेशा विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा ये हमें जानना है। अब देखिए कोई भी प्राकृतिक संख्या, यानी इसका मान क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। m का मान क्या, 0 नहीं होगा। m का मान 1 या 1 से बड़ा ही होगा, 1 या 1 से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। क्या हमने क्या कहा कि m का जो मान होगा वो इस प्राकृतिक संख्या के बारे में बोला गया है, तो m का मान हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। किससे, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा किसके, 1 से, है ना। आगे देखते हैं। अब हम लोग m का मान पहले 1 ही रख के देख लेते हैं, ठीक है। m का मान 1 रखते हैं। m का मान 1 रखेंगे तो पहला क्या 1, फिर क्या 1+2, दूसरे ब्रैकेट में क्या 1+4, ये क्या हो जाएगा 2 1 3 इंटू 4 1 5, 5 3 15, यानी इसका जो मान हो जाएगा 15। अब 15 किससे डिविजिबल होगा, ना तो 2 से होगा ना 6 से होगा। अब ये दो ऑप्शन कट गए, क्योंकि ये क्या कहा है कि हमेशा विभाजित होता है, हमेशा विभाजित होना चाहिए, इसका ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारे दो ऑप्शन कट गए, 6 और 2। अब ऑप्शन कौन बचे, 3 और 5, यानी ये संख्या अभी जो है 3 और 5 से कट रही है। लेकिन अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, इसका मान हम लोग 2 रख देते हैं, इसका m का मान। तो क्या हो जाएगा 2 2+2, दूसरे ब्रैकेट में 2+4। अब इसका मान क्या हो गया 2 इंटू 2 2 4 इंटू 4 2 6, है ना। ये मान कितना हो गया, 4 2 9 8, 8 6 48। 48 क्या 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि इसका इकाई का अंक ना तो 0 है ना तो 5 है। और क्या ये 3 से कटेगा, तो हाँ कटेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो संख्या का जो एडिशन है, दोनों संख्याओं का जो जोड़ है 8 4 12 आ रहा है, और 12 3 से डिविजिबल, इसलिए यह संख्या 3 से डिविजिबल होगी। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा 3, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।